देखिए, अभी आप इतने सारे पत्रकार लोग आप मुझसे जो सवाल पूछ रहे हैं, आप एक भी वीडियो ऐसा बता दीजिए या एक भी ऐसा हरकत मेरी बता दीजिए कि जहां मैंने कहीं गुंडागर्दी की हो या कहीं किसी के साथ मैंने अपशब्द बोला हो। मैं शालीनता से मेरी कमेटी जो हमारे साथ में लोग हैं, अब ऐसा नहीं कि मैं कोई पूर्व नगर सेवक हूँ या जिला अध्यक्ष हूँ इसलिए मैं किसी क्षेत्र में जाकर के हस्तक्षेप कर रहा हूँ, ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। मेरा अपना पिताजी का यहाँ पे अभी भी घर है, जो 1962 से हम लोग यहाँ रह रहे हैं, और आज हम 20-25 साल से प्रयत्नशील थे इस क्षेत्र का विकास करने के लिए, और उस विकास करते करते हम यहाँ तक आए हैं। और पिछले वर्ष मार्च महीने में चुनाव हुआ, जो असिस्टेंट रजिस्ट्रार की मौजूदगी में चुनाव हुआ, जिसके अंदर डीजीएस की नियुक्ति हुई चुनाव होकर के। अब मामला आ गया है कि कोई एक नया बिल्डर कहो या कोई क्या है पता नहीं, रुनवाल करके या उनवाल करके नाम है, वो क्लेम कर रहे हैं कि यह ज़मीन मैंने सक्सेरिया से किसी से खरीद ली है, स्टेट इन्वेस्टमेंट कंपनी से खरीद लिया है, और उसका उन्होंने ऑब्जेक्शन के लिए रखा है कि जिस किसी को हरकत हो, इसमें हरकत तो म्हाड़ा ने ली है। म्हाड़ा की ज़मीन है ये, सीटीएस नंबर 120 से लेकर के 126 तक ये सारी ज़मीन 7/12 पे नाम म्हाड़ा का है। म्हाड़ा ये ज़मीन की मालिक है। 1965 में म्हाड़ा ने उसका अधिग्रहण किया, और उसके एक्विजिशन करने का, अधिग्रहण करने के जो सारे प्रोसीजर होते हैं, सारे प्रोसीजर म्हाड़ा ने किया हुआ है। म्हाड़ा उसकी मालिक है, ठीक है। कोई कारण से प्रॉपर्टी कार्ड पे 1980 में अभी भी स्टेट इन्वेस्टमेंट का नाम है, इस कारण वो लोग बता रहे हैं कि हमारी ज़मीन है। उसका म्हाड़ा ऑब्जेक्शन लेकर के रीतसर का लेटर निकला हुआ है, परसों म्हाड़ा ने उसका ऑब्जेक्शन लिया है कि यह ज़मीन म्हाड़ा की मालिकी की है, आप इस तरीके की ज़मीन किसी को बेच नहीं सकते। एक हरकत ये। जो दूसरा जो आपने मुझसे सवाल पूछा कि कोई स्थगिति मिली है, बिल्कुल कोई स्थगिति नहीं मिली है। अभी परसों ये क्लस्टर डेवलपमेंट, मतलब इसको क्लस्टर करके घोषित करके इसका सर्वे करने के लिए म्हाड़ा ने लेटर निकाला, सॉरी एसआरए ने लेटर निकाला है कि इसका सर्वे किया जाए। और जो सर्वे हो रहा है, सरकारी अधिकारी सर्वे करते हैं, हम लोग थोड़ी ना सर्वे करते हैं। अब सरकारी अधिकारी को कोई क्षेत्र मतलब मालूम नहीं रहता, इसके लिए स्थानिक लोग उनको हेल्प करते हैं कि हाँ ये गली का काम बाकी रह गया, इस गली में सर्वे बाकी रह गया है, फलाने का घर बंद है या कौन रहता है, कि ये सब बताने के लिए स्थानिक लोग उनके साथ रहते हैं। अब आप मुझे बताइए, आपको भी पता है पिछले साल पुलिस स्टेशन के अंदर पुलिस के कॉलर पे हाथ डालना, पुलिस अधिकारी का हाथ पकड़ना, उनको कामकाज में रुकावट डालना, इस प्रकार का एफआईआर क्यों हुआ? क्योंकि समस्या, अब यहाँ की समस्या बहुत गंभीर है। यहाँ के लोगों में जो चीज़ होनी चाहिए, मीडिया भी जानता है, सब जानता है, कितने दिनों से इस बस्ती का विकास के लिए 3 बिल्डर आए, प्रयास किए और लोगों ने उसको मतलब नकार दिया। कुछ की कमियाँ थी, किसी की कुछ कमियाँ थी, लेकिन अब ये जो डीजीएस बिल्डर आए हैं, अब ये विकास में जब हाथ डाले हैं, इनका प्रोजेक्ट आगे तक जा चुका है, और मेरे ख्याल से 70-75% के आसपास पब्लिक इनके सहयोग में है। अगर जिन किसी को अगर ये कुछ तकलीफ़ है, कुछ परेशानी है, तो आ करके बिल्डर के पास बैठें, उसका समस्या का समाधान ढूंढें। अगर कोई मसला है तो बैठें। सबसे बड़ी बात एक बिल्डर की जो हम लोगों को खलती थी, हम लोग भी पहले दूसरे बिल्डरों के और लोगों के उसमें थे कि ये बिल्डर यहाँ से कहीं और डाल देगा, वो समस्या को उसने क्लियर कर दिया कि भाई हम इसी जगह पे देंगे आपको मकबूल कंपाउंड में। और दूसरा चीज़ ये था कि पात्र का मसला था, तो उन्होंने इतनी मीटिंगें ली हैं, जिसके लिए थ्रू ली हैं, सब ली हैं। उन्होंने कहा है कि एक एक घर को हम पात्र करेंगे, उसके पहले हम उस घर को हाथ नहीं लगाएंगे। सबसे बड़ी बात तो एक ही है, आदमी को, झोपड़ा धारक को एक पात्र होना सबसे पहले ज़रूरी है। जब भी करके दे रहे हैं, यहाँ पर ही दे रहे हैं, और अच्छी चीज़ें बना कर देने की बात हो रही है। और हर आदमी का हर चीज़ तो कोई पूरा नहीं कर सकता, सोसाइटी से लेकर। पहले सुनिए, मेरा नाम ओम प्रकाश दुबे है और मैं इस सोसाइटी में बीते 40 साल से रह रहा हूँ। मैं यहाँ का सेक्रेटरी भी हूँ। यहाँ पे बहुत दिन से बड़ी परेशानी है, जैसे बाथरूम की समस्या है। कितने बिल्डर आए गए, काम जब इस समय पे काम बढ़िया से हो रहा है, फिर भी यहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं जो गुंडा टाइप के हैं। उनके ऊपर पुलिस का कंप्लेन भी है, उनके ऊपर केस भी है, लेकिन जब भी यहाँ सर्वेयर जाते हैं सर्वे करने के लिए, तो किसी न किसी बहाने उस काम को रोकते हैं। मैं ये चाहता हूँ कि अभी ऐसा न होने पाए, यहाँ का विकास जल्द से जल्द हो जाए। डीजीएस बिल्डर अच्छे से काम कर रहा है, कमेटी भी अच्छे से काम कर रही है। मैं यही बार बार आग्रह करूँगा इस बस्ती वालों से कि अब आप कचरे में से निकल के बाहर आइए, और बाहर आ चुके हो, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं
जो आपको रोक रहे हैं, आप ठीक है उनके सर, ठीक। बहकाए में नहीं है।